नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में जो राजनीतिक हालात है उसमें एक तरह से सभी ने ये मान लिया है कि नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन का साथ छोड़कर भाजपा का साथ कबूल कर लिया है। ये बात 3 दिनों से चल रही है और संकेत भी इसी की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद गठबंधन का खुलासा नहीं हो रहा है। भाजपा नेताओं के सुर नीतीश कुमार और जदयू के लिए बदल चुके हैं। सरकार बनाने का फॉर्मूला भी तैयार माना जा रहा है। अब सवाल यही है कि अब कहां मामला फंसा है कि बिहार की राजनीतिक अस्थिरता खत्म नहीं हो रही है। दरअसल पहले तो ये माना जा रहा था कि भाजपा नीतीश को सीएम मानने के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये मुद्दा लगभग खत्म माना जा रहा है। लेकिन गठबंधन का ऐलान नहीं होने के पीछे का कारण अलग है। दरअसल भाजपा के नेताओं के सुर ऐसे रहे थे कि भले ही नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो जाए, लेकिन अब वे बिहार के सीएम नहीं रह सकेंगे। चर्चाएं तो यहां तक थी कि भाजपा किसी और को सीएम बनाएगी जो भाजपा का ही होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अब नीतीश की ये शर्त मान ली है कि वे सीएम आगे बने रहेंगे। कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो भाजपा इसमें छेड़खानी नहीं करेगी। लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा नेतृत्व के बीच गठबंधन का मामला लोकसभा चुनाव की सीटों पर फंस गया है। चर्चा है कि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए सरकार लाने के लिए उतनी ही लोकसभा की सीटें चाहते हैं कि जितनी उन्हें 2019 में मिली थी, यानी कि जदयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन भाजपा नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। भाजपा नेतृत्व की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भाजपा ही लड़े, ताकि चुनाव के बाद किसी तरह की पलटा पलटी की समस्या खड़ी होने की आशंका ही ना हो। चर्चा है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को उनके विधायकों की संख्या के अनुपात में लोकसभा सीटें देने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में 45 सीटों वाली जदयू के हिस्से 7 से 8 सीटें आ रही हैं। यही नीतीश कुमार और भाजपा के बीच गठबंधन का पेच है जो अब तक नहीं सुलझा है। इस बात का इशारा एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान के उस बयान से भी समझा जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा से उनकी हर मुद्दे पर बात हुई है और उनके हितों का ख्याल भी रखा जा रहा है। मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। जाहिर तौर पर एनडीए में नीतीश कुमार के शामिल होने से एनडीए के दलों को उनके हिस्से की सीटें कम होने का डर है। यही कारण है कि भाजपा नीतीश कुमार के साथ अपने सहयोगी दलों से भी लोकसभा सीटों की संख्या पर बात कर रही है। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।